वाला की हूँ। हाँ, मेरा बात सुनाई दे रहा है सबको? Okay, thank you so much. So today we'll discuss very important topic. I hope कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में देखने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। ठीक, एक दो क्वेश्चंस तो आएंगे ही मेरे ख्याल से, है ना? थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोग सुना होगा कि एनर्जी सिस्टम, मतलब जब भी हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, कोई भी काम करता है, तो हम लोग एनर्जी का जरूरत पड़ता है, राइट? तो देर आर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है एनर्जी सिस्टम से। हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एनर्जी सिस्टम है हम लोगों का बॉडीज में? हम्म। क्या फिर से बताओ? हाँ, ये तो एक पहला सिस्टम जो आप लोगों को सामने दिख रहा है। एटीपी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जो पहला सिस्टम है वो है एटीपी पीसी सिस्टम्स। दूसरा सिस्टम है आपका कौन सा? दूसरा सिस्टम, यस, एक है पहला आपका एटीपी पीसी सिस्टम्स, दूसरा है एनएरोबिक सिस्टम्स, और एक है एरोबिक एनर्जी सिस्टम्स। बट इसका कुछ अलग अलग नाम्स है जो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे एटीपी पीसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? फॉस्फेजन सिस्टम बोलता है। एनारोबिक सिस्टम को बोलता है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, एंड एरोबिक एनर्जी सिस्टम को बोलता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। बट हम लोग ये चीज क्यों पढ़ते हैं? व्हाई? इसके कारण बता सकते हैं हम लोग? वेरी गुड। और कोई इसको इनपुट कर सकते हैं? और कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखो, जो वेरी गुड मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन को समझने के लिए, तो देखो, जब भी हम लोग एनर्जी सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि कोई भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं ना, क्या क्या फूड का जो न्यूट्रिएंट्स कौन से फॉर्म में हम लोग कंज्यूम करते हैं? एक तो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये है ना, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोगों के शरीर में रहते हैं। कौन से फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये हम लोग डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है। ये क्या होता है पहले आप लोग हम लोग के शरीर में? ये पहले हम लोग के शरीर में मैकेनिकली एंड केमिकली क्या होता है, ये सिंथेसाइज होता है। देन क्या होता है, हम लोग के शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इजंट इट? लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस का जो ये है कहाँ से बनता है? हम लोग फूड से, जो भी हम लोग खाना खाता है वहां से ही बनता है। लेकिन ये एक बार में हम लोग ये चीज नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कितना क्लियर हुआ सबको? है ना? तो हम लोग ये चीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो खाना है, खाना से हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इस न्यूट्रिएंट्स को कि न्यूट्रिएंट्स से क्या बन रहा है? हम लोगों का एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। ये एटीपी क्या करता है? हम लोगों का एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना? यस और नो? मेन काम कौन करता है? ये फंक्शनल कौन है? एटीपी एक्चुअली मेन चीज है। एंड जितना भी आपका एनर्जी सिस्टम हम लोग करेंगे यहाँ पर, एटीपी जनरेशन का ही हम लोग मेनली बात करेंगे कि एटीपी सिस्टम में किस तरह का एटीपी जनरेट होता है, या एटीपी जनरेट होता भी है नहीं होता है। एनारोबिक सिस्टम में कितना एटीपी जनरेट होता है ना? एंड एरोबिक सिस्टम में कितना एटीपी जनरेट होता है। आर यू गेटिंग दिस? एंड ये जो एटीपी जनरेट होता है, ये हम लोग के शरीर में किस तरह का फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग दिस? है ना? तो इस सारे चीज के बारे में हम लोग ये एनर्जी सिस्टम में बात करने वाला है। एंड और एक थिंग्स कि जब भी हम लोग एनर्जी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो भी चीज हम लोग खाना खाते हैं वो पहले कहाँ पर जाता है? आपका लिवर पे। कहाँ पर जाता है? सपोज ये आपका मान लीजिए क्या है, लिवर है। एक लिवर का इस तरीके कोई डायग्राम हुआ कि कोई भी सपोज जो भी है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
हम लोग कहाँ पर जाता है, लिवर पे जाता है ना। तो यहाँ पर ना इसका डायरेक्टली यहाँ पर जाके हम लोग का क्या क्या नहीं होता है, यहाँ से हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर होता है, पोर्टल वेन के थ्रू आपका लिवर्स में जाके, मैं लिवर बोला है क्या, सॉरी, ये पहले आपका स्टोमक में जाता है, सॉरी स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाने के बाद ये पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पर जाता है आपका, एनर्जी के फॉर्म पे आपका जाता है लिवर्स पे, ठीक है, लिवर। एंड यहाँ पर लिवर में आके ये हम लोगों का जो एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा जो आपका एनर्जी होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी वो किसके फॉर्म में यहाँ पर जमा होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग क्या होता है, स्टोर होता है। सपोज थोड़ा आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो उस टाइम ग्लाइकोजन आपका काम नहीं आएंगे, उस टाइम आपका सिर्फ ग्लूकोज से ही काम चल जाएगा। आर गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आपका सपोज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई काम कर रहा है, मतलब हेवी वर्क कर रहा है, तो उस केस में आपका ग्लाइकोजन उसके बाद क्या होगा, खर्चा होगा या फैट खर्चा होगा, इस तरीके से होने के बाद आपका वहां से एटीपी जनरेट होना शुरू होगा। तो इस तरीके का एक मतलब छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश है कि किस तरीके से आप लोगों का एनर्जी यूज हो रहा है हम लोगों का। और गेटिंग दिस, तो मेनली यहाँ से जो भी चीज हो रहा है, जो एटीपी जनरेट हो रहा है ना, एटीपी, एटीपी हम लोग का क्या काम कर रहा है, जो भी हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके लिए क्या चाहिए हम लोगों का, एटीपी चाहिए, क्या चाहिए, एटीपी। आर गेटिंग दिस, ओके। सो यहाँ तक इतना आपको अभी पता होना चाहिए। हम्म, हाँ, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो एटीपी सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं और एक नाम से, यस, फॉस्फोजेंस। यहाँ पर इस सिस्टम का नाम क्या है, फॉस्फोजेन सिस्टम बोलता है। इस the one of the three energy system by used by the body to produce ATP। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे एंड आई होप कि सबको पता होगा इसके बारे में, राइट। एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ये हम लोगों का एटीपी जनरेट का, इट इज द प्राइमरी एनर्जी सिस्टम से। तो अगर आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी एनर्जी सिस्टम्स, तो ये आपका सिर्फ जो सिंपल एग्जाम होता है ना, जैसे कि सीयूटी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है, नेट के लिए जो प्रिपरेशन, सॉरी जो पीजीटी टीजीटी लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए, उसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट होगा कि प्राइमरी एनर्जी सिस्टम कौन सा है। तो प्राइमरी एनर्जी सिस्टम होगा एटीपी, एटीपी पीसीआर सिस्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड ये जो सिस्टम है ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज के लिए काम आता है। कौन सा ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड, हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज के लिए काम, जैसे कि आपका एग्जांपल है 100 मीटर स्प्रिंट, स्प्रिंटर के लिए, जंपर मतलब लॉन्ग जंपर के लिए, है ना, जंपिंग इवेंट एंड वेट लिफ्टिंग इवेंट के लिए जो हम लोग एनर्जी जरूरत पड़ता है, इस केस में आपका एटीपी किसी एनर्जी सिस्टम्स क्या करता है, काम करता है, ठीक। इट्स रिलाइज ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। तो यहाँ पर किस चीज का ब्रेकडाउन होता है मैं बताऊंगा अभी आप लोगों का, आप लोगों को, है ना। अभी थोड़ा हम लोग इसको थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स रिलाइज ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ द फॉस्फोक्रिएटिन एंड द प्रोड्यूस एटीपी। तो देखो, जैसे कि हम लोग एटीपी सिस्टम को पढ़ा है ना, तो एटीपी किस में बदल जाता है, एडीपी में बदल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब दोबारा एटीपी का जरूरत पड़ता है ना, उस टाइम आपका फॉस्फोक्रिएटिन का जरूरत पड़ता है, किसका, फॉस्फोक्रिएटिन का, ठीक है। मैं अभी आऊंगा उसमें। एंड विच प्रोड्यूस द एनर्जी टू मसल कंट्रैक्शन, जो आपका मसल कंट्रैक्शन में काम करता है, ठीक। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सपोज जब भी हम लोगों को कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ता है, सपोज 5 to 6 सेकंड के लिए आपको कुछ काम करना है, या तो सब रनिंग वर्किंग वगैरह करना पड़ता है, तो ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, राइट, है ना, ये सुन लो, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है।
एंड इतना काम करने के लिए, सपोज 5 to 6 सेकंड का काम करने के लिए यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है। आर यू गेटिंग दिस? इसके लिए हम लोग के शरीर में पहले से ही कुछ एटीपी क्या होता है, मौजूद रहता है। एंड वो क्या करता है, वो इस 5 to 6 सेकंड का काम करने के लिए क्या करता है, सक्षम होता है। आर यू गेटिंग दिस? सपोज यहाँ पर एटीपी हम लोग का कुछ पहले से ही है, तो सपोज 5 to 6 सेकंड के लिए काम के लिए एज तो काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका 10 to 15 सेकंड या 10 to 12 सेकंड या 15 सेकंड से भी बोले हम लोग, जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, इतना तक किसी को कोई काम करना है, तो इस केस में उसको क्या करना है, एनर्जी का जरूरत पड़ता है, जिसके लिए एटीपी प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला एटीपी पहले क्या होता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कितना फॉस्फेट है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट मोलिक्यूल है, कितना, 3। जब एडीपी मतलब क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, राइट। क्या हुआ है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मतलब क्या है, नहीं, दो दो फॉस्फेट है। आर गेटिंग दिस? क्योंकि ये जो पहला एटीपी जो यूज हुआ, वो सिर्फ आपका किसके लिए काम आया, सिर्फ 5 to 6 सेकंड काम के लिए आया है। लेकिन जो इसके बाद जो काम करना है, उसके लिए और एक एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको चाहिए। क्योंकि हम लोग जो एटीपीसीआर सिस्टम का काम बोल रहे हैं, वो 10 से लेकर 15 सेकंड के लिए काम करता है वो, राइट। इसके बाद अगर एक्सटेंड हो जाएगा इसका टाइम ड्यूरेशन, तो दूसरा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जो एनारोबिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर जो और एक फॉस्फेट चाहिए एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, वो फॉस्फेट कहाँ से आता है, वो फॉस्फेट आता है, जो मैं थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, फॉस्फोक्रिएटिन से। किसके, फॉस्फोक्रिएटिन। तो फॉस्फ हाँ, फॉस्फोक्रिएटिन। तो फॉस्फोक्रिएटिन का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख पा रहा देख पा रहे हैं हम लोग। किसके थ्रू आता है, फॉस्फोक्रिएटिन के थ्रू आता है। लेकिन ये फॉस्फोक्रिएटिन डायरेक्टली तो आपका क्या फॉस्फेट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये आपका एक यहाँ पर एंजाइम्स इसको क्या करते हैं, आपका तोड़ते हैं। कौन सा एंजाइम है, क्रिएटिन काइनेस। इसका नाम लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग, क्रिएटिन काइनेस। कौन सा, क्रिएटिन काइनेस। क्रिएटिन काइनेस क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करके एक फॉस्फेट इसको दोबारा दे देता है। देने के बाद दोबारा क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। एंड ये जो 10 to 15 सेकंड काम के लिए ये क्या हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। आर गेटिंग दिस? इस तरीके से आपका जब भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सिर्फ ये सिस्टम में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। आर गेटिंग दिस? अभी बहुत सारा यहाँ पर सवाल हम लोगों को पैदा हो रहा है कि ये जो है फॉस्फोक्रिएटिन, जो क्रिएटिन कहाँ से आ रहा है। जो क्रिएटिन है ना, आप लोग सुना होगा, जो मसल बिल्डिंग के लिए काम करता है, जल्दी जल्दी रिकवर करने के लिए क्रिएटिन अलग से लेता है, क्रिएटिन का प्रोडक्ट, है ना, सुना होगा। जो जिम वगैरह देता है वो सुना होगा, राइट। तो ये जो क्रिएटिन है ना, ये क्रिएटिन हम लोगों का शरीर में ऑटोमेटिक बनता है। ये ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस जो भी इंसान है, उसका इंसान में ऑटोमेटिक रहता है। लेकिन जो थोड़ा मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा करता है ना, तो वो क्या करता है, अलग से बाहर से कंज्यूम करता है, क्योंकि उसको नेक्स्ट दिन क्या करना पड़ता है, और ट्रेनिंग करना पड़ता है। इसलिए वो लोग क्रिएटिन लेता है। और जो क्रिएटिन लेता है उसका मसल जल्दी जल्दी बिल्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये जो क्रिएटिन है ना, क्रिएटिन, अगर इसका कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, तो क्रिएटिन एक्चुअली तीन ऐसा, हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, वहां पर एसेंशियल प्रोटीन और नॉन एसेंशियल प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, राइट, है ना। तो ये जो एसेंशियल, यहाँ पर एक एक एसेंशियल प्रोटीन है जिसका नाम है अर्जिनाइन एंड ग्लिसाइन। कौन सा, अर्जिनाइन एंड ग्लिसाइन, सॉरी, अर्जिनाइन एंड कौन सा, ग्लिसाइन। ये और एक यहाँ पर है दूसरा, जिसका नाम है आपका मिथोनाइन। क्या, मिथोनाइन। ये तीनों क्या है,
आपका एसेंशियल प्रोटीन है। एंड इन तीनों क्या करते हैं, आपका क्रिएटिन को बनने में हेल्प करते हैं। किसको? क्रिएटिन को बनाने में ये कैसे बनाते हैं? पहले तो आपका एजिनाइन एंड अर्जिनाइन एंड ए दोनों को मिक्स करके यहाँ पर जी बनाता है। ठीक, जी ए क्या है? जी है गोनियोस्टेट्स। ठीक है इसका, हाँ गोनियोस्टेट्स ये बना। ये होने के बाद आपका ये जी ए आपका मिथाइल ग्रुप का जो है ना, मिथाइल ग्रुप से यहाँ पर और एक आपका प्रोटीन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के साथ जी ए को, जो मिथाइल मिथोनिन है ना, मिथोनिन से मिथाइल ग्रुप निकलता है। कौन सा? मिथाइल ग्रुप। एंड इसके साथ ए अटैच होके आपका क्रिएटिन काइनेज, क्रिएटिन प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या है, क्रिएटिन का प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पर अगर क्या याद रखना है, ये जो तीन एसेंशियल प्रोटीन है, इस तीन एसेंशियल प्रोटीन से क्या हो रहा है, जो आपका क्या बन रहा है, क्रिएटिन बन रहा है। एंड इसका मदद से हम लोग का एटीपी एक फॉस्फोक्रिएटिन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प कर रहा है। एंड यहाँ से हम लोगों का क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। इस तरीके से पूरा सिस्टम्स काम करता है। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, अभी देख पा रहे हैं आप लोग इस पिक्चर को? देखो यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, फूड फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना। फूड कंज्यूम करने के बाद जो यहाँ पर दिखा रहा है कि पहले से एटीपी प्रोड्यूस है आपका शरीर में। ठीक, जब एटीपी यहाँ से आपका मसल कंट्रक्शन कर लिया, तो क्या हुआ, यहाँ से एक फॉस्फेट बाहर निकल गया। राइट, एक फॉस्फेट बाहर क्यों निकल गया? क्योंकि यहाँ पर मसल कंट्रक्शन कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हैं, है ना, मसल कंट्रक्शन कर रहे हैं। ये कितना सेकंड के लिए किया उन्होंने? 5 to 6 सेकंड के लिए। तो इसके बाद भी तो उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये पहले से मौजूद है उसके शरीर में। राइट, है ना। इसके बाद भी इसको जरूरी है, तो ये जो जरूरी, नेक्स्ट वाला जो जरूरी है वो कहाँ से आ रहा है, क्रिएटिन पीसीआर सिस्टम से। कहाँ से? पीसीआर से, फॉस्फोक्रिएटिन से आ रहा है। तो फॉस्फोक्रिएटिन से इसके बाद और एक फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो जाता है, जिसको एटीपी आपको फिर से क्या होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है। एंड इस तरीके से पूरा प्रोसेस अगेन 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 चलते रहता है। आर यू गेटिंग दिस? तो इतना ही है इस सिस्टम में, इतना ही है। अभी यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए अभी कि, हाँ, तो ये सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्यों जानना चाहिए। ठीक, देखिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहला तो है एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, द एटीपीसी एनर्जी सिस्टम प्रोड्यूस एनर्जी, हाँ, एंड द ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन्स। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब एटीपीसी सिस्टम्स में हो रहा है, वहां पर क्या चीज ब्रेकडाउन होता है, फॉस्फोक्रिएटिन। ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में रखा है। ठीक, एंड वहां पर एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, क्रिएटिन काइनेस। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद इसका ड्यूरेशन का अगर बात करें, तो एटीपीसी एनर्जी सिस्टम्स कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिविटीज लास्टिंग अप 10 टू मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट एनर्जी सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। आर गेटिंग दिस? तो इसका कुछ लिमिटेशंस है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस? The ATPC energy system has limited capacity and can only provide energy for the short period of time। तो ये only क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा सपोज ये अगर 45 सेकेंड हो जाएगा, 45 to 1 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आर गेटिंग दिस? Fatigue can occur when the PC stores in the depleted। अगर यहाँ पर फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो फैटिक होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स आपका नेक्स्ट वो शुरू हो जाएगा। ठीक, ट्रेनिंग इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर कौन सा ट्रेनिंग हम लोग कर सकते हैं? पहला तो है आपका एथलीट कैन ट्रेन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एटीपीसी एनर्जी सिस्टम्स एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स ट्रेनिंग। कौन सा?
जिसको हम लोग HIIT बोलता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करने से आपका इस जो पीसीआर सिस्टम है इसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक। एंड रेस्टिंग ट्रेनिंग कैन इम्प्रूव द बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी यूजिंग द एटीपी पीसी एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, इसका कुछ एक्टिविटीज है जो आपको करना है। सॉरी, जो आपका एक ध्यान में रखना है कि अगर कोई अगर बोले कि अगर आपको 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो इस केस में कौन सा सिस्टम काम करेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला, कौन सा? तो पहला वाला क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी इवन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? हाई इंटेंसिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन, इतना ही याद रखो इसका। इसका जिस्ट यही है कि हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स क्या है आपका? 5 to 15 सेकेंड्स, और हम लोग अगर और स्पेसिफाइड करें तो 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक। ओके, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि यूज रैपिडली हुई थिंग्स। अगर रैपिड कोई एक्शन हो रहा है तो ये सिस्टम काम करेंगे। दूसरा क्या है? दैट सिस्टम्स कैन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली बट ओनली फॉर इमीडिएट एंड शॉर्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी एफोर्ट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी एफोर्ट इसमें सिर्फ आपका जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ा चेंज करके यहाँ पर बोला गया है। ऑलमोस्ट जो चीज हम लोग डिस्कस किया सारी चीज एक सेम है। ठीक है। द स्ट्रेंथ एंड पावर मूवमेंट्स, जो स्ट्रेंथ एंड पावर मूवमेंट, जैसे वेट लिफ्टिंग मैंने एग्जाम्पल बताया था, वेट लिफ्टिंग में भी यही सिस्टम काम होगा। क्योंकि एक स्नैच करने में कितना टाइम लगता है, देखा होगा आप वेट लिफ्टिंग में, है ना? राइट, 5 to 10 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है ना? इंपॉर्टेंट इन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज लाइक वेट लिफ्टिंग, जैसे यहाँ पर वेट लिफ्टिंग एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक। The sources of fuel ATP systems, ATP and TC, कौन सा है? ATP and phosphocreatine, which is stored in the small quantity। तो ये क्या है? बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, जो हमने डिस्कस किया, राइट? एंड रिप्लेसिंग स्टोर ऑफ फॉस्फोक्रेटिन टेक्स इनटू तो 6 मिनट। अभी अगर बात करें, आपको अगर कोई पूछे जो फॉस्फोक्रेटिन दोबारा सपोज एक बार खर्च मतलब खर्च हो गया, दोबारा इसका बनने में कितना टाइम लगता है? ये 3 से 6 मिनट लेके लेना। ठीक है, 3 से 6 मिनट, 3 से 6 मिनट के अंदर दोबारा फॉस्फोक्रेटिन बन जाएगा आपका शरीर में। समझ में आ रहा है? एक बार खर्चा हो गया तो दोबारा बनने में कितना, तो एट मीन्स अगर देखा जाए कोई अगर 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो वो अगर 6 मिनट के बाद फिर से रनिंग करेंगे तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दिया ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस वो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट। ऑलरेडी 6 मिनट का बाद क्योंकि इसका फुल्ली रिकवर हो जाएगा फिर भी फॉस्फोक्रेटिन। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आप लोगों को? सपोज कोई एथलीट्स 100 मीटर रनिंग किया अभी, वो अगर 6 मिनट बाद दोबारा 100 मीटर रनिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट उसका सेम स्पीड रहेंगे। एम आई क्लियर? हाँ, इसलिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, क्योंकि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, क्योंकि सपोज वो 50 मीटर डैश लगा रहा है, तो यहाँ से सपोज यहाँ तक 50 मीटर डैश है, यहाँ से 50 मीटर वो जितना स्पीड होता है 50 मीटर जाता है, उसके बाद वो रिकवरी करता है। क्या करता है? उसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रिकवरी दिया जाता है, 1 मिनट तक। उसके बाद दोबारा वो रिपीटेशन लगाता है। इस तरीके से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग किया जाता है। समझ में आ रहा है? आप लोग अगर एथलीट रहा होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट? ये चीज जो प्रैक्टिकली चीज को किया है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए सपोज कोई एक 100 मीटर को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसको अगर 100 मीटर हर वक्त हम लोग नहीं भगाएंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग? 50 मीटर डैश, 30 मीटर डैश, उसको हाई इंटेंसिटी में भगाएंगे एंड उसको बीच में उसको रेस्ट देंगे, प्रॉपर रेस्ट। गॉट इट? तो इस तरह का होता है आपका पहला जो सिस्टम है, एटीपी पीसी सिस्टम। इसमें किसी का डाउट तो नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ओके, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है। हो जाएगा, आई थिंक आज भी करना है क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया हम लोग। देखो दूसरा सिस्टम का नाम हम लोग क्या देखा था?
द एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी सिस्टम्स, राइट। इसका दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, क्या है? लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड सिस्टम। क्यों कहा जा रहा है लैक्टिक एसिड? देखो वहां पर ना इतना कम टाइम था कि वहां पर कोई भी तरह का बायो प्रोडक्ट वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, है ना, बार बार एटीपी जनरेट हो रहा है, वो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम लोग एनारोबिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाला है। ठीक, पहले हम लोग थोड़ा इसका ना थ्योरी से आपको समझ में आ जाएंगे, इतना टफ नहीं है ये वाला सिस्टम। कल जो हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन उतना भी वो भी टफ नहीं है अगर आप कल समझ समझ के पढ़ेंगे तो। ठीक है, हम लोगों को उसका केमिकली कैसे मतलब बाइफर्केट हो रहा है उतना समझने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ का सिर्फ क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेप आपको पता होना चाहिए, कौन सा एंजाइम यहाँ पर लग रहा है, कितना एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, अरे कहाँ से एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, एंड इसका क्या काम है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। इतना आपको पता होगा तो अब आराम से कोई ना कोई सवाल कर, कोई भी सवाल दे आप कर देंगे एग्जाम में। समझ में आ रहा है मेरा बात? ओके, जैसे कि सीएचओ कार्बोहाइड्रेट, एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे हैं, एच का फुल फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं हाइड्रोजन से, क्योंकि हम लोग आगे डिस्कस करने वाला है इसके बारे में। तो आज इस ये वाला सिस्टम हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि एरोनॉटिक सिस्टम के बारे में and इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि जो नेक्स्ट मेजर फेज इस कॉल्ड क्या है, ये नेक्स्ट मेजर फेज किसके बारे में बात में बोला जा रहा है। तो पहला जो फेज था वो कौन सा था, एटीपी पीसी सिस्टम्स। इसके बाद ये कितना टाइम के लिए था, 10 से 15 सेकंड्स। तो इसके बाद अगर 30 सेकंड का कोई एक्टिविटी हो रहा है तो कौन सा सिस्टम शुरू हो जाएगा, यहाँ पर लैक्टिक एसिड सिस्टम शुरू हो जाएगा, एनारोबिक सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो इस सिस्टम के लिए क्या है, द बॉडी रिक्वायर्स अनदर इंग्रेडिएंट मसल ग्लाइकोजेंस। तो इसके लिए अलग से आपको एनर्जी का जरूरत होगा कि नहीं होगा, कि थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं आप लोग, है ना। एंड मैंने बोला था एनर्जी कहाँ पर स्टोर होता है आपका, एंड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्म में स्टोर होता है। यस, लीवर में जाके क्या होता है आपका फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये टू बी एडेड टू कंटिन्यू। तो कोई भी काम सपोज 15 से प्लस हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, या 1 मिनट हो गया, इसमें कौन सा काम आएंगे आपका, ये वाला सिस्टम काम में आएंगे। इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, the body around the 500 gram oat of the carbohydrate in the tissue of the liver and muscles in the form of glycogen। जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, है ना। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी would will approximately 2000 किलो जूल्स आपको एनर्जी देता है, कितना, 2000 किलो जूल्स। ठीक है, दिस सिस्टम्स ब्रेक डाउन इन द कार्बोहाइड्रेट इन fuel limited supply of the blood। तो इसका एक यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है, देखो, कार्बोहाइड्रेट से शुगर, शुगर से ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपका क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। अभी हम लोग बात करेंगे इसका मेजर जो पार्ट है क्या है, लैक्टिक एसिड सिस्टम्स का बारे में पूरा, इसका ओवरव्यू था, उसका इंट्रोडक्शन था वो। ठीक है, देखो लैक्टिक एसिड सिस्टम क्या है, इसका नाम क्या है दूसरा, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, और हम लोग इसको एनारोबिक सिस्टम ही बोल सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, एनएरोबिक, ANAE, सॉरी एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक एनर्जी सिस्टम्स दैट प्रोवाइड बॉडी विद एनर्जी द हाई इंटेंसिटी लास्टिंग मीटिंग। हाई इंटेंसिटी का है जरूर, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होगा ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा, कितना से कितना होगा, 10 से लेके आपका 60 सेकेंड। देखो वो हम लोग 10 तक पढ़ा था, या इवन हम लोग मान सकते हैं कि 15 से लेके 60 सेकेंड तक होगा, कितना, 16 सेकेंड तक। इट गेट्स
its name from the byproduct and its energy production produce। जैसे कि ये बाय प्रोडक्ट में क्या प्रोड्यूस करता है आपका, लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है बोल के इसका नाम क्या हो गया, लैक्टिक एसिड सिस्टम हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, हाउ डज द लैक्टिक एसिड सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो पहला यहाँ पर स्टेप दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टेप। तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना है एंड यही चीज को आपको याद रखना है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है एंड फोर्थ स्टेप में आपका क्या हो रहा है। एम आई क्लियर। देखो जो लैक्टिक एसिड सिस्टम है, यहाँ पर पहला क्या होता है, ग्लाइकोजन इज ब्रोक डाउन। क्या होता है, मैंने बोला बताया कि ग्लाइकोजन में जाके खत्म हुआ, वहां से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो रहा है। पहला जो काम क्या है, लैक्टिक एसिड सिस्टम ब्रेक डाउन स्टोर ग्लाइकोजन, जो स्टोर रूप में जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है इन द मसल्स और लिवर टू रिलीज एनर्जी। क्या, एनर्जी रिलीज करने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, जब ग्लाइकोलाइसिस ओकर्स। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, बताओ। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, वेरी गुड। नहीं नहीं, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है तो एक कन्वर्टेड किस में हो रहा है, ग्लूकोज में हो रहा है, वेरी गुड। विच इज देन ब्रेक डाउन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ग्लाइको है ना, ग्लाइको, ग्लाइको मतलब कोई ना कोई ग्लूकोज से रिलेटेड है चीजें, हाँ। तो जब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहा है इस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं। सिस मतलब कोई ना कोई प्रोसेस यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन, हाँ, तो ग्लूकोज यहाँ पर क्या हो रहा है, पायरुवेट में हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या हो रहा है यहाँ पर, पायरुवेट हो रहा है। क्या, पायरुवेट। ठीक है, विच देन प्रोड्यूस एटीपी। इसके बाद एक पायरुवेट क्या कर रहा है, एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है ना, द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड स्टेप में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, इसलिए बोला जाता है जो जो 400 मीटर रनर है तो थक जाता है, इसका फैटिक हो आ जाता है। फैटिक मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, राइट। द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बनता क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। एंड एज यू ऑल नो कि जो जो भी एनारोबिक एक्टिविटी होता है दैट इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एनारोबिक एक्टिविटी मतलब क्या है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक एक्टिविटी बोलते हैं। एम आई राइट, है ना। तो यहाँ पर एप्स, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, जब पायरुवेट इसको कन्वर्टेड कर रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड में। प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड कॉजेज ड्रॉप। अगर ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, ड्रॉप ऑफ पीएच लेवल्स इन द मसल्स। एक अगर पीएच लेवल का डाउन हो रहा है व्हिच कैन लीड द मसल फैटिक एंड सोरनेस। उसके बाद मसल का फैटिक होता है एंड सोरनेस होता है। यही सिंपल सा प्रोसेस है लैक्टिक एसिड सिस्टम का। तीन चीज है, एक तो है क्या, पहले पहले आपका ग्लाइकोजन इज ब्रेक डाउन, देन क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस ओकर हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में ओकर होने के बाद क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। ग्लूकोज के बाद क्या हो रहा है, पायरुवेट। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ग्लूकोज, पायरुवेट, उसके बाद क्या है, लैक्टिक एसिड, राइट। तो दिस इज द प्रोसीड्योर फॉर द, क्या है यहाँ पर एटीपी, एटीपी कहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ पर। अभी हम पिक्चर देखो, ठीक, यस, वेरी गुड। यहाँ पर एक पिक्चर है, मैंने टच नहीं किया, वेरी सॉरी। और एक पिक्चर था यहाँ पर,
एनीवे देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, ये वाला पिक्चर जो पहले स्लाइड में था वही पिक्चर देखो, है ना। क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज है ना, ये CHO मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये ग्लाइकोजन का रूप में फॉर्म हो रहा है ना। ग्लाइकोजन का रूप में फॉर्म हो रहा है, उसके बाद ग्लूकोज बन रहे हैं। ग्लूकोज से क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका ATP प्रोड्यूस हो रहा है। कितना ATP प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, 2 ATP प्रोड्यूस होता है। कितना, 2 ATP प्रोड्यूस होता है। तो उसके बाद जब ये काम करना करता है तो यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का बारे में होने का कारण क्या होता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो पीएच लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फॉस्फेट आयन। ठीक है, इस तरीके का होता है। कहा तक कि हम लोग, हाँ यार। तो यहाँ पर आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और लिखा हुआ है। यहाँ पर आराम से आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह की एक्टिविटी एंड क्या चीज होता है यहाँ पर। ठीक है, द लैक्टिक एसिड सिस्टम इज यूज ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज दैट रिक्वायर ए लॉट ऑफ पावर, जहाँ पर बहुत ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आपका स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग में आपका कंसीडर कर सकते हैं 400 मीटर। कौन सा, 400 मीटर में मैक्सिमम टाइमिंग कितना लग सकता है एक अच्छा एथलीट को। भागने का, भागने सबने देखा होगा, 46 या कितना था शायद 45 या ऐसा कुछ था उसका रिकॉर्ड, है ना। तो इस तरह का लग सकता है आपका, अगर अच्छा एथलीट है उसका 43, 44, 45 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये हाई इंटेंसिटी पावर एक्टिविटी के लिए काम है, राइट। एंड जैसे कि सॉकर में किस तरह का हो सकता है, बास्केटबॉल में भी हो सकता है। जैसे कि सॉकर में कभी कभी ओवरलैपिंग जाना पड़ता है, वहां से वापस आना पड़ता है। तो जो थर्ड डिवीजन का जो एक्टिविटीज वगैरह करता है, उसमें एक चीज क्या होता है, काम में लगता है ना। ठीक है, द बॉडीज डिमांड फॉर द एनर्जी एक्सीड इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सो दैट लैक्टिक एसिड किक्स इन द प्रोवाइड एनर्जी क्विकली। एंड नेक्स्ट में क्या बोला है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द लैक्टिक एसिड सिस्टम हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी, कैन ओनली sustain एनर्जी प्रोडक्शन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द 60 सेकेंड ए बॉडी स्विचेस इन द एरोबिक सिस्टम। तो अगर 60 सेकेंड हो गया, 60 सेकेंड के बाद कौन सा दूसरा सिस्टम आएंगे हम लोगों का, एरोबिक सिस्टम। कौन सा, वेरी गुड, तो एरोबिक सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखा कि 10 से 15 सेकेंड में आपका पहला सिस्टम, दूसरा में हम लोगों का कौन सा देखा, 15 से लेके आपका 40, 60 तक मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे, 60 सेकेंड एंड अबव क्या हो जाएगा, आपका एरोबिक में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा सिस्टम काम करेंगे, एरोबिक। द बॉडी स्विचेस इन द एरोबिक सिस्टम uses the oxygens in the producer ATP in the longer duration activities। जहाँ पर हम लोग एरोबिक सिस्टम का बात करते हैं, वहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिविटीज होगा। To improve the performance activities that use the lactic acid systems, athletes can train their bodies to improve their glycolytic capacity and tolerance the lactic acid buildup। अभी यहाँ पर हम लोग एक चीज डिस्कस किया, एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग देख लो, और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि एटीपी सिस्टम क्या है और लैक्टिक सिस्टम आपका क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किया कि जो लैक्टिक एसिड सिस्टम्स है और जो एटीपी सिस्टम है, एटीपी सिस्टम में क्या होता है, ये फॉस्फोजेंस इसका नाम है, दूसरा इसका ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ये तो सिंपल चीज है। यूज फॉर द शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन एंड हाई इंटेंसिटी, जो आपका 10 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। कितना, 10 सेकेंड, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एंड ये क्या है आपका, यूज फॉर द हाई इंटेंसिटी, ये भी होता है, लेकिन क्या है, ये 10 से 60 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। ठीक, द एटीपी यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ, किस चीज का ब्रेकडाउन होकर एटीपी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर फॉस्फोक्रिएटिन का। एंड जब लैक्टिक एसिड सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन से, है ना। जो ग्लाइकोजन हम लोगों का स्टोर रूप में होता है, वहां से हम लोगों का क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, एंड द लैक्टिक एसिड में कोई भी तरह का बाय प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस लैक्टिक एसिड कॉजेज द मसल फैटिग एंड सोरनेस। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, यस,
यहाँ पर नो। ठीक। दिस सिस्टम हैज हाई पावर आउटपुट द लिमिटेड कैपेसिटी एज ए फॉस्फोकेटिन स्टोर क्विकली डिप्लीटेड। जो फॉस्फोकेटिन ये होता है क्या स्टोर का रूम में रहता है ना, जल्दी में क्या होता है डिप्लीटेड हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। This system has the lower power of output ATP-PC systems but higher capacity in the glycogen stores can sustain energy production for the longer period। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन हम लोग के शरीर में पहले क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वहाँ पर स्टोर होता है, तो ये लॉन्गर पीरियड के लिए काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन दे सकते हैं हमें। ठीक है। इससे एक्टिविटीज देखो कौन सा जंपिंग, स्प्रिंटिंग एंड वेट लिफ्टिंग। एंड जो लैक्टिक सिस्टम है यहाँ पर मोर मेनली क्या है आपका 400 मीटर और 800 मीटर रनिंग, सोकर एंड बास्केटबॉल को रखा गया है। लेकिन सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है आपका 400 मीटर। ठीक है। एंड यहाँ पर 100 मीटर। गॉट इट। देखो बेनिफिट तो आपको पता ही होगा कि बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है। कि बेनिफिट आपका वही रहेंगे कि आपके यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। इस सिस्टम आपको क्या करेंगे, क्विक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनारोबिक, है ना। एंड ये हाई जो हम लोग डिस्कस किया है वाला चीज देखो, इम्प्रूव पावर आउटपुट, है ना। पावर आउटपुट के लिए एनहांस मसल मास एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे। एंड यहाँ पर कुछ आपका ड्रॉबैक दे रखा है कि लिमिटेड कैपेसिटी होता है, क्योंकि ये लिमिटेड होता है इसलिए बताया गया कि 10 to 60 सेकंड के लिए होता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, कहीं ना कहीं आपका मसल सोरनेस और फटीग आ देता है इसलिए, है ना। ना हाई डिमांड ऑफ ग्लाइकोजन, यहाँ पर जो ग्लाइकोजन का डिमांड होता है ये बहुत हाई होता है ना। क्या होता है, बहुत हाई होता है। अगर हाई नहीं होगा तो यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? So these are the drawback of these systems. I believe you all are getting। अगर हम लोग बात करें कि why it is important for anaerobic systems, क्यों ये जरूरी है, इसका बहुत सारा कारण है, राइट। यहाँ पर कारण का से पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ कि ये इम्प्रूव कर सकता है आपका एथलेटिक्स का परफॉर्मेंस को, है ना। इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, मसल मास एंड स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। दूसरा है प्रिवेंट इंजुरी, इंजुरीज को प्रिवेंट करने के लिए। एनहांस रिकवरी, क्योंकि आपका एनर्जी सिस्टम सही से काम करेंगे तो आपका रिकवरी क्या होगा, रिकवरी रेट फास्ट होगा। एज यू ऑल नो कि सिर्फ आपका ट्रेनिंग करने से नहीं होता है, ट्रेनिंग करने के बाद आपको रिकवरी भी करना चाहिए, स्लीप रेस्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर रिकवरी सही से नहीं होगा तो आपका मसल क्या होगा, बाद में काम नहीं कर पाएंगे आप, आपका इंजोर्ड हो सकता है, आपका बहुत सारा चीज हो सकता है वहां से, है ना, राइट। उसके बाद इसके लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं हम लोग, मतलब क्या क्या ट्रेनिंग करेंगे तो एरोनॉटिक सिस्टम का आपका डेवलप होगा। एक तो है आपका स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज, जो हम लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बोल रहे हैं, वो कर सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, वेट ट्रेनिंग कर सकता है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर HIIT बोलता है इसको, इसको हिट कोई नहीं बताना। आप जब किसी को बताना है तो HIIT बोलना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर HIT नहीं है, सिर्फ HIT होता तो हिट होता। ठीक है। उसके बाद प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक तो पता होगा आप लोगों को, जो बॉक्सेस रखा होता है, जो जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह होता है ना। बॉक्स स्क्वाट, बॉक्स में स्क्वाट, सपोज कोई हाई हाई बॉक्स रखा है, वहां से जंप करके नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरह का जो भी एक्टिविटीज होता है वो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज का अंडर आता है। एंड बैटल रोप्स, बैटल रोप्स भी एक इम्पोर्टेंट है, जो एक रोप्स होता है उसको करना यहाँ पर, रोइंग, स्प्रिंट। So these are the events you can perform for the developing this। अगर हम लोग बात करें इसका कंक्लूड करें तो इसका कंक्लूजन क्या रहेंगे कि जो फ्यूल कहाँ से मिलता है, हम लोग ग्लाइकोजन से मिलता है ना। कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोजन से मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन 10 to 22 मिनट्स, मॉडरेटली हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इसलिए यहाँ पर 400 एंड 800 मीटर को रखा गया है। तो 800 को कितना टाइम लगता है, 800 में अगर 400 में 45 लग रहा है तो 45 45 सो 1 से 2.5 मिनट का टाइम लगता है ना, 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है ना। इसके बाद यहाँ पर 2 ATP प्रोड्यूस होता है, कितना ATP प्रोड्यूस होता है, 2 ATP।
टू एटीपी एज ए मोलिक्यूल प्रोड्यूस होता है एंड इट हेल्प द इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड इट्स रेडी फॉर द शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पर सुटेबल एग्जाम्पल 200 मीटर 400 मीटर है, ठीक है। एंड टेक्स अबाउट 20 to 60 मिनट टू रिमूव द accumulated lactic acid after the maximum exercise। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो ये जैसे कि पहले वाला में देखा हम लोग, आपका 6 मिनट्स में किसी क्या हो जा रहा है, रिकवर हो जा रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर लैक्टिक एसिड को हटाने के लिए कितना रेस्ट चाहिए आपको, 60 मिनट से 20 मिनट्स का आपको रेस्ट चाहिए, फुल कंप्लीट रेस्ट। आर गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसका बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या प्रोड्यूस होता है, हाँ, सो बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लैक्टिक एसिड कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द मसल्स। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका एरोबिक, सॉरी एनारोबिक और एटीपीसीएस सिस्टम्स, ठीक। So tomorrow we'll discuss about aerobic energy systems. So this is also a very important system। यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे ख्याल से। ये दोनों सिस्टम्स इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम को अगर नहीं समझेंगे तो इसको नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो ये दोनों सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है एंड यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, कोई चीज लिख रहा है क्या? ना 3 मिनट होगा ना, 3 मिनट तक नहीं हो सकता है। ये मतलब ये आप, मैंने बहुत सारी किताब में देखा कि 3 मिनट अगर हो जाएगा ना तो दूसरा सिस्टम एरोबिक सिस्टम तक चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मेनली मैंने टाइम टाइम बताया आप लोगों को, यहाँ पर देखो, हाँ 2 मिनट तक, ठीक है, 120 सेकेंड तक, ठीक है, ठीक है ना, 120 सेकेंड तक। तो इस तरह का स्टेटमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, स्टेटमेंट। तो उस केस में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑप्शंस को पढ़ना है, इसलिए वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ऑप्शंस को बहुत अच्छे से रीड करना है, हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन अगर करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कभी कभी हम लोग आंसर करना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका नोट्स मैं कल दे दूंगा, आप लोग इसको रीड आउट जरूर करना, ठीक है। कल शाम तक आपको जितना भी क्लास हुआ है उसका नोट्स आपको मिल जाएंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। एंड कल हम लोग दूसरा एनर्जी सिस्टम देखेंगे। उसके बाद देखता हूँ मैं और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो करके हम लोग बायोमैकेनिक्स का जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम है बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है। किसी को और कोई डाउट तो नहीं है ना? थैंक यू सो मच, हाँ, गुड नाइट। हम्म हम्म। ठीक है, फिर बोल रहे? ये ना हम लोग जो स्पोर्ट्स का चैप्टर है ना उसमें देखेंगे ना, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जो मेरे को पता है, एक्चुअली लैक्टिक एसिड तो आपका बाय प्रोडक्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ठीक है। एंड जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना तो आपका बॉडी ज्यादा देर तक काम कर पाता है। क्या होता है ज्यादा देर तक?
उसको टॉलरेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो इसको लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे कि लम एंड्योरेंस का जो काम करता है ना, एंड्योरेंस टाइप का जो ट्रेनिंग होता है ना, तो कुछ टाइप कर रहे हैं क्या मैसेज से? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, लैक्टिक तुम ही बोल रहा है ना, रुद्रा? तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस वही है, ठीक है, क्योंकि वो टॉलरेट कर पाता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होने के बाद भी वो लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम के लिए काम कर पाता है। ठीक, the body more efficient responding the waste product for exercise and transporting the oxygen to your body and allowing you to nearer to maximum speed for the longer period of times। ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट अपने को भेज रहा हूँ, ठीक है, रुद्र देख लेना इसको। थैंक यू एवरीवन। एक बार गूगल करो, गूगल में आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं हो, ठीक है। एकदम उससे बाहर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, पढ़ सकते हैं। ठीक है? जितना पढ़ेंगे उतना आपका